बैल और गधा। दास्तान शाहरियार के भीतर वजीर की ज़बानी अपनी बेटी शहरजाद के लिए एक हिकायत। एक जमाने का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक निहायत ही साहिब ए दौलत और नेक दिल सौदागर रहता था। हक ताला ने उसे माल और ज़र के साथ साथ एक ऐसी निराली सिफत अता की थी जो आम इंसानों के बस में न थी। वो दुनिया के तमाम चरिंद ओ परिंद और जानवरों की बोलियां बखूबी समझता था, मगर इस राज की एक सख्त शर्त थी, अगर वो इस इल्म का जिक्र किसी भी दूसरे इंसान से करता तो उसी वक्त उसकी मौत वाक़ई हो जाती। लिहाजा वो अपनी इस खासियत को सीने में दफन किए रहता था। इस सौदागर के पास एक आलीशान खेती थी जहां उसने काम काज के लिए बहुत से जानवर पाल रखे थे। एक तबेले में एक बैल और एक गधा साथ साथ बंधे हुए थे। बैल दिन भर खेत में हल जोतता, सख्त मशक्कत करता और शाम को थक हार कर वापस आता। दूसरी तरफ गधा अक्सर सारा दिन आराम करता, साफ सुथरी जगह पर बंधा रहता और उसे बेहतरीन भूसा और दाना मैसर होता। अगर कभी काम पड़ता भी तो वो सिर्फ सौदागर की सवारी के लिए होता, जो बहुत ही मुख्तसर, छोटा और आसान काम था। एक रात जब सौदागर तबेले के नजदीक बैठा हवा खा रहा था, उसने बैल और गधे की बातचीत सुनी। बैल ने एक लंबी आह भरी और निहायत बेबसी से गधे से मुखातिब होकर कहा, ए मेरे साहिब ए नसीब भाई, मैं तुम्हारी किस्मत पर कुर्बान जाऊं। तुम्हें कैसी राहत और फरागत हासिल है। सारा दिन साफ जगह पर लेटते हो, ताजा दाना खाते हो और तुम्हारी खिदमत के लिए हर वक्त एक साइज मौजूद रहता है। मगर मेरी बदकिस्मत तो देखो, सूरज निकलने से पहले ही मेरी गर्दन पर जुआ रख दिया जाता है। दिन भर तपती धूप में जमीन चीरता हूँ, कोड़े खाता हूँ और शाम को जब घर आता हूँ तो बस रूखा सूखा भूसा नसीब होता है। मेरी तो हड्डियां जवाब दे गई हैं। गधा, जो अपनी अक्ल पर बड़ा नाज करता था, मुस्कुराया और बोला, मेरे सीधे साधे दोस्त, तुम वाकई बहुत भोले हो। तुम अपनी कुव्वत का सही इस्तेमाल नहीं जानते। तुम दिन भर जुल्म सहते हो और उफ्तक नहीं करते। सुनो, अगर तुम इस मुसीबत से नजात चाहते हो तो मेरी एक तरकीब पर अमल करो। कल सुबह जब वो साइज तुम्हें खेत पर ले जाने के लिए आए तो तुम सुस्ती दिखाना। तुम जमीन पर गिर जाना और उठने का नाम न लेना। जब वो तुम्हें चारा दे तो उसे सूंघ कर छोड़ देना और मुंह फेर लेना। जब तुम 2-3 दिन कुछ न खाओगे तो मालिक समझेगा कि तुम बीमार हो और तुम्हें हल जोतने की मशक्कत से छुट्टी मिल जाएगी। बैल को यह मशवरा बहुत पसंद आया। उसने गधे का शुक्रिया अदा किया और तय कर लिया कि वो ऐसा ही करेगा। उधर सौदागर ये तमाम गुफ्तगू सुन रहा था और अपने दिल में मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह जब साइज बैल के पास पहुंचा तो बैल ने गधे की सिखाई हुई पट्टी पर अमल शुरू कर दिया। उसने चारा नहीं खाया और निढाल होकर गिर पड़ा। साइज ने वजीर सौदागर के पास जाकर अर्ज किया, हुजूर, बैल बहुत बीमार मालूम होता है। वो न चारा खा रहा है और न ही खड़ा हो पा रहा है। सौदागर सब जानता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। अगर बैल बीमार है तो आज उसकी जगह गधे को हल में जोत दो। दिन भर का काम तो रुकना नहीं चाहिए। अब क्या था, जो गधा दूसरों को मशवरे दे रहा था, उसकी अपनी शामत आ गई। सारा दिन उसे तपती धूप में हल जोतना पड़ा। कोड़ों की मार ने उसकी खाल उधेड़ दी और शाम होते होते उसकी कमर दोहरी हो गई। जब वो रात को लंगड़ाता हुआ तबेले में पहुंचा तो उसकी हालत देखने लायक थी। बैल बहुत खुश था। उसने गधे को देखा और कहा, भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से आज मुझे बड़ी राहत मिली। मैंने दिन भर आराम किया और सुकून की नींद सोई। गधा दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि मैं भी कैसा बेवकूफ था कि दूसरों की भलाई के चक्कर में अपनी जान आफत में डाल दी। मगर वो चालाक था। उसने सोचा कि अगर यह सिलसिला यूं ही चला तो वो जल्द ही मर जाएगा। उसने बैल से अपनी जान छुड़ाने के लिए एक नई चाल चली। गधे ने निहायत संजीदगी से कहा, भाई, मैंने आज एक बहुत ही डरावनी बात सुनी है। आज जब मैं खेत में था तो मैंने मालिक को साइज से कहते सुना कि अगर कल भी बैल ने चारा नहीं खाया और काम पर नहीं उठा तो उसे कसाई के हवाले कर दिया जाए, ताकि कम से कम उसका गोश्त और खाल तो काम आ सके। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मेरा फर्ज था कि तुम्हें आगाह कर दूं। बैल ये सुनते ही खौफ के मारे कांपने लगा। उसने फौरन सारा चारा चर लिया और अगले दिन तड़के ही काम पर जाने के लिए तैयार खड़ा हो गया। सौदागर, जो फिर से उनकी बातें सुन रहा था, हंसी के मारे लोटपोट हो गया। उसकी बीवी ने उसे हंसते देखा तो हैरान रह गई।
बीवी ने पूछा, अजी सुनिए, आप यूं अकेले में पागलों की तरह क्यों हंस रहे हैं? मुझे भी तो बताइए कि ऐसी क्या बात है। सौदागर ने कहा, बेगम, मैं एक जानवर की बात सुनकर हंस रहा हूँ, मगर मैं तुम्हें वो बता नहीं सकता। अगर मैंने वो राज जाहिर किया तो मेरी मौत वाकई हो जाएगी। मगर औरत की जिद के आगे किसका बस चला है? उसने कहा, नहीं, मुझे तो जानना ही है। चाहे आप मरे या जिए, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। उसने खाना पीना छोड़ दिया और रोने धोने लगी। सौदागर बहुत परेशान हुआ। उसने अपने तमाम रिश्तेदारों को जमा किया, अपनी वसीयत लिखी और मौत के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो अपनी बीवी का दुख नहीं देख सकता था। तभी सौदागर की नजर अपने वफादार कुत्ते और एक मुर्गे पर पड़ी। कुत्ता उदास था कि उसका मालिक मरने वाला है, मगर मुर्गा बड़े मजे से दाना चुग रहा था और शोर मचा रहा था। कुत्ते ने मुर्गे को डांटा, तुझे शर्म नहीं आती? हमारा मालिक मौत के मुहाने पर है और तू जश्न मना रहा है। मुर्गे ने जवाब दिया, अजी छोड़ो भी, हमारा मालिक भी अजीब इंसान है। उसके पास सिर्फ एक बीवी है और वो उसे काबू में नहीं रख सकता। मेरे पास 50 मुर्गियां हैं और मैं एक इशारे पर सबको सीधा रखता हूँ। अगर मालिक अक्ल से काम ले तो उसे मरने की जरूरत नहीं। उसे चाहिए कि एक कमरे में अपनी जिद करने वाली बीवी को ले जाए और उसे सख्त ताकीद करे कि दोबारा कभी ऐसे राज न पूछे। जब वो उसे सही सबक सिखाएगा तो वो खुद अपनी जिद छोड़ देगी। सौदागर ने मुर्गे की यह बात सुन ली। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बीवी को कमरे में बुलाया और सख्ती से पेश आया। जब बीवी ने देखा कि सौदागर अब दबने वाला नहीं है और उसकी जिद उसे भारी पड़ सकती है, तो उसने तौबा की और दोबारा कभी वो राज पूछने की जुर्रत नहीं की। इस तरह सौदागर की जान भी बच गई और तबेले के जानवरों को भी अपना अपना सबक मिल गया। हिकमत की बात, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी दूसरों की मदद करने के चक्कर में इंसान खुद मुसीबत में पड़ सकता है और हर जिद पूरी करना दानिशमंदी नहीं होती।